अस्सलाम वालेकुम। कदीम एथेंस के मोतबर फ़िलासफ़र और सियासतदान पेरिकलीस का शोराए आफाक कौल है कि अगर आप सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते तो इसका यह मतलब नहीं कि सियासत भी आप में दिलचस्पी नहीं लेगी। ये स्क्रीन पर आप जो कागज़ का टुकड़ा देख रहे हैं, ये बैलेट पेपर है, यानी वोट की पर्ची। अगर मैं कहूं कि किसी भी जमहूरी निज़ाम पर असरअंदाज होने के लिए एक आम शहरी के पास इससे बड़ा कोई हथियार नहीं, तो ये मुबालगा आराई ना होगी। पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख बताती है कि रजिस्टर्ड वोटर की तकरीबन निस्फ तादाद ही वोट देती है, यानी यूं आधे पाकिस्तानी अपना हक के राय दही इस्तेमाल ही नहीं करते, जिसकी बुनियादी वजह सियासत में अदम दिलचस्पी है, क्योंकि इन्हें इदराक ही नहीं कि इनका वोट कितना कीमती है। मेरे नज़दीक हक के राय दही या वोट का इस्तेमाल हर शहरी को इन 3 वजूहात की बुनियाद पर लाजमी करना चाहिए, जो बराह रास्त नती है आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल से। पहली वजह वोट की पर्ची का माजी है, जिससे आम लोग वाकिफ नहीं। वोट के हक की जदोजहद से लाइल्मी की वजह से हमें इसकी कदर मंजिलत नहीं, जैसा कि आम लोग नहीं जानते कि सिर्फ इस एक हक के लिए अमेरिका में सियाह फाम और नस्ली अकलियतों ने करीब 200 साल तक जदोजहद की। दुनिया भर में तमाम जमहूरी माशरों की खवातीन को यह हक भी बड़ी जदोजहद के बाद मिला। जमहूरियत के अलमबरदार अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने 1787 में जब फिलाडेल्फिया में अमेरिकी आइन साइन किया, तो इसमें सिर्फ ऐसे शहरियों को वोट की इजाज़त थी जिनकी रंगत गोरी हो, मजहब ईसाईयत हो और अपने घर के मालिक हों। सिर्फ वोट का हक ना होने की वजह से खवातीन, दीगर मज़ाहिब व नस्ल के शहरी अमेरिका में हुकूमत साजी के अमल से कई दहाइयों तक महरूम और अमलन गुलामाना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। एक वक्त ऐसा भी था कि अमेरिका में पोल टैक्स नाफिज था, यानी कि अगर आप अपने वोट की पर्ची से सिस्टम पर असरअंदाज होना चाहते हैं तो आपको पोलिंग स्टेशन पर पहले टैक्स अदा करना होता था। लेकिन राइट्स मूवमेंट के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता तमाम तबकात को वोट का हक मिलने लगा। वोट की पर्ची के हसूल की इस जदोजहद में कई शहरियों ने अपनी जानें गंवाईं। बाकी दुनिया में भी यही सूरत हाल थी। वोट हर शहरी का हक नहीं था। जमहूरी दुनिया की अक्सरियत को यह हक गुज़श्ता सदी में मिला। पाकिस्तान में भी खवातीन को वोट का हक पाकिस्तान बनने के कई बरसों बाद मिला। मैं इसलिए एतकाद रखता हूँ कि तसव्वुर आज़ादी की तस्वीर सिविल राइट्स के बगैर नामुकम्मल है और हक के राय दही इसकी आसास है। इस हक के लिए की गई जदोजहद तकाजा करती है कि हम आज़ादी की जदोजहद करने वालों की खातिर अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। दूसरी वजह जुड़ी है आपके हाल से। अगर आप अपने वोट का हक इस्तेमाल ना भी करें तो जो हुकूमत बनेगी वो तो फैसला साजी भी करेगी, लेकिन आपके पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि निज़ाम पर तनकीद या शिकायत कर सकें। लिहाजा बेहतरीन अमल यही है, आप जिसको निस्बतन बेहतर समझते हैं उसे वोट ज़रूर दें। आपका एक वोट आपके इलाके और मुल्क को मुनासिब क़यादत फराहम कर सकता है। अगर आप खुद तश्कील हुकूमत के इस अमल में शरीक नहीं होंगे तो मुल्क और समाज के साथ वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है। फिर आप अपने हाल के जिम्मेदार भी खुद होंगे, क्योंकि आपने खुद ही अपना हक सरेंडर कर दिया। यूं तीसरी, आखिरी और बड़ी वजह आपके मुस्तकबिल से नती है। आप वोट के इस्तेमाल से अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो फैसला साजी करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। हुकूमतें जो फैसले करती हैं या पॉलिसीज़ बनाती हैं, इनके दूर रस नताइज होते हैं। तालीम, सेहत, कानून व इंसाफ व माश। गर्ज ये कि दुनिया के हर शोबे का मुस्तकबिल इन पॉलिसीज़ से मुतासिर होता है। आप जिस तरह की सोच को आज अपना हाकिम मुंतखब करते हैं, वो आपके बच्चों और आने वाली नस्लों के फैसले करती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों की खातिर, आने वाली नस्लों की खातिर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। आम आदमी का वोट इंतहाई मौसर हथियार है, खासकर हमारे खित्ते में जहां अवामी नुमाइंदगान ज़्यादातर आवाम को बराह रास्त सिर्फ इंतखाबात के दिनों में ही मुयस्सर होते हैं। वहाँ भी आम आदमी अपने ज़ाती या मकामी मसाइल के हल की यकीन दहानी के बदले वोट की पर्ची का सौदा करके मुतमईन हो जाता है। गोया मुल्क व समाज, माश और निज़ाम की मजमूई सूरत हाल, सिमत या पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती और यूँ बुनियाद ही गलत पड़ जाती है, क्योंकि अवाम के रोज़मर्रा मसाइल का ताल्लुक हकीकतन पॉलिसी और कानून साजी से ही जुड़ा होता है। आपके नुमाइंदे जो आपके अपने गली महल्ले के मसाइल हल करने के लिए चुनते हैं, वो अशराफिया बिलखसूस कारोबारी तबके और ताकतवर लोगों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पॉलिसी और कानून साजी में मगन रहते हैं, जबकि आपके मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते चले जाते हैं। नतीजतन अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर। इसकी बड़ी वजह आपके सियासतदानों का आप पे मुकम्मल एतकाद है। वो जानते हैं कि वो आपको चंद दिनों में ज़ात, बरादरी, मज़हब, ज़ुबान के नाम पर तकसीम कर सकते हैं
वो आपसे एहतसाब का वाहिद हथियार यानी वोट, चावल की प्लेट या चंद हजार रुपए के एवज खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपके वोट की कदर व अहमियत का इदराक होता है। यूं इसकी बड़ी वजह आपके सियासतदानों का आप पे मुकम्मल एतकाद है। वो जानते हैं कि वो आपको चंद दिनों में ज़ात, बरादरी, मजहब या जुबान के नाम पर तकसीम कर सकते हैं। वो आपसे एहतसाब का वाहिद हथियार यानी वोट, चावल की प्लेट या चंद हजार रुपए के एवज खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी वोट की कदर व अहमियत का इदराक होता है, लेकिन आपको नहीं होता। यूं आप इस सारे इंतखाबी अमल, जो कि हकीकी मानों में एहतसाबी अमल होना चाहिए, इसमें महज सियासी चारा बनकर रह जाते हैं। काश हम समझ पाएं कि हमारे वोट की पर्ची ही ताकत का मंबा है। आपके पास इस निज़ाम पर असरअंदाज होने का ये मौका 5 साल बाद आता है। चंद घंटे निकाल कर अपना ये हक ज़रूर इस्तेमाल करें। उनके लिए जिन्होंने आपके इस हक के लिए जदोजहद की, यह हक इस्तेमाल करें अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ।